जैसे कि उस दिन स्ट्रेस के बारे में अपन ने सब डिस्कस किया था, स्ट्रेस भी हमारे लिए एक नुकसान ही करता है। तो ओवर थिंकिंग मतलब क्या होता है, हमारा दिमाग चलता रहता है, स्विच ऑन रहता है, हमें उसे स्विच ऑन नहीं रखना है ना। उसे उसके लिए हमें सबसे पहले क्या होना है, अवेयर होना है, जागरूक होना है, जिससे हम ज्यादा ना सोचें। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सोचना हमारे लिए बहुत नुकसान करता है ना। तो जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने भी ये कहा है कि 73% पॉपुलेशन ओवर थिंकिंग करती रहती है। ओवर थिंकिंग, अगर हम प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं बहुत अच्छे बारे, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में भी सोचना बहुत अच्छा है, पर ज्यादा सोचना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। जैसे कि हम बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, उस चक्कर में हम क्या करते हैं, चल अभी चाय पी लेते हैं, सर दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, चिप्स खा लेते हैं। ये हमारी हेल्थ को नुकसान करता है, जिससे हमें ओबिसिटी भी हो सकती है ना। तो ओवर थिंकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो हमें वो नींद की भी परेशानी होती है। चलो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि हम एग्जाम देने गए हैं, और अगर हम शार्प माइंड से एग्जाम देते हैं, शार्प मेमोरी से एग्जाम देते हैं, तो हमारी एग्जाम बहुत अच्छी जाएगी। और अगर हम ज्यादा सोचते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, फिर बाद में घर आके क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं और आंसर आता है हमें, फिर हमें बहुत अखर जाता है। तो वो हमारी ओवर थिंकिंग के कारण रहता है। अगर हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, शार्प माइंड से जाएंगे, शार्प मेमोरी से जाएंगे, तो हमें वो चीज भूलते हैं हम। इसलिए ओवर थिंकिंग हमारे लिए बहुत गलत है। ओवर थिंकिंग के लिए हमें अवेयर रहना है। ओवर थिंकिंग से बहुत परेशानी होती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। थिंकिंग करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा थिंकिंग करना बहुत गलत है ना। जैसे कि अगर हम बहुत देर तक एक गाड़ी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, सेकंड गियर में ही अगर हम बहुत देर कार चलेंगे, तो क्या हो जाएगी, इंजन गर्म हो जाएगी और हमारी गाड़ी बहुत लेट पहुंचेगी। वैसे ही हमें थिंकिंग करने के लिए बहुत जागरूक रहना है। स्ट्रेस से क्या होता है, कोर्टिसोल हार्मोन क्रिएट होता है, और कोर्टिसोल हार्मोन खराब नहीं है। अगर ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा हार्मोन क्रिएट होगा। ज्यादा क्रिएट हार्मोन होना ठीक नहीं है, कोर्टिसोल हार्मोन ठीक है, लेकिन ज्यादा सोचने से ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो स्ट्रेस से क्या होता है, हम ज्यादा सोचते हैं, हमारी क्या बोलते हैं, मूड बहुत बदलता रहता है, मूड स्विंग होता है। थिंकिंग होती है, थिंकिंग से हमारे परेशानी स्टार्ट हो जाती है, बीपी, थायराइड, डिप्रेशन भी एक बीमारी है उसमें। तो अगर हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तो उसके लिए हमें जागरूक कैसे रहना है, सबसे पहले हमें मेडिटेशन करना है, जिससे हमारा माइंड बहुत स्थिर रहे, एक ही जगह स्थिर रहे। आजकल तो अभी मिथिलेश सर भी हमें योगा करा रहे हैं, जिसमें दो तीन चीज हमें शांत दिमाग से करने बोल रहे हैं, वो भी एक उदाहरण है ओवर थिंकिंग का। दूसरा उदाहरण ये है कि हमें हील करना है, आराम से लंबी सांस लेके छोड़ के हीलिंग करनी है, जिससे हमें ओवर थिंकिंग की परेशानी थोड़ी कम होगी। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी जगह है, नेचर ने खुद नेचुरल चीजें बनाई हैं, जैसे हीलिंग करने के लिए बहुत मेडिटेशन करते हैं। माउंट आबू भी एक एग्जाम्पल है, जो बहुत नेचर ने बहुत अच्छा वो दिया है हीलिंग करने का। अपन तो हीलिंग कहीं भी कर सकते हैं, घर में कहीं भी, वो एक एग्जाम्पल है माउंट आबू, एक एरिया। तो हमें क्या करना है, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करने के लिए हमें मेडिटेशन करना है सबसे पहले। मेडिटेशन करना है, रिलैक्स रहना है, पावरफुल मेडिटेशन करना है, जिससे कि हम ज्यादा ना सोच सके। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें इसे। ठीक। धन्यवाद सुमन मैम। हाँ, थैंक यू सर। बहुत ही हमारे वेलनेस ग्रुप को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ठीक, सबको बधाई। तो आज का टॉपिक जैसे